चलिए आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सिद्धांत, प्रतिपादक व जनक। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके रिगार्ड हम बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक विल्हेम वुंड को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम जेम्स को। प्रकार्यवाद का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो विलियम जेम्स को। नेक्स्ट है आत्म संप्रदाय की अवधारणा, तो विलियम जेम्स। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडायक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडायक ने ही दिया था। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी थॉर्नडायक ने ही दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत तो थॉर्नडायक ने ही दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडायक ने ही दिया है। एसआर थ्योरी का जन्मदाता थॉर्नडायक। एक चीज और यहाँ पे याद रखना है कि एसआर थ्योरी का जन्मदाता थॉर्नडायक है और आरआर थ्योरी का जन्मदाता बीएफ स्किनर है, जो बाद में दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अधिगम का बंध सिद्धांत। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी थॉर्नडायक ने ही दिया था। नेक्स्ट है संबंधवाद का सिद्धांत। तो संबंधवाद का सिद्धांत जो है ये भी थॉर्नडायक ने ही दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। तो ये भी थॉर्नडायक ने ही दिया है। बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडायक ने दिया है। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का सिद्धांत, तो ये भी थॉर्नडायक ने ही दिया है। नेक्स्ट है बीने साइमन बुद्धि के प्रतिपादक बीने व साइमन। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बीने, जो कि 1905 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, तो बीने ने दिया था। नेक्स्ट है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत ये स्पीयरमैन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। सामान्य तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक, तो स्पीयरमैन। नेक्स्ट है विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक, तो स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विशक्ति का प्रतिपादक, ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। नेक्स्ट है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, तो ये भी जेपी गिलफोर्ड ने ही दिया था। नेक्स्ट आते हैं समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत तो थर्स्टन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं युग्म तुलनात्मक निर्णन विधि के प्रतिपादक, तो ये भी थर्स्टन ने दिया था। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, तो थर्स्टन ने ही दिया था। नेक्स्ट है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक, तो थर्स्टन और चेब दोनों ने मिलकर दिया था। नेक्स्ट आते हैं न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत, तो ये थॉमसन ने दिया था। नेक्स्ट है पदानुक्रम या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, तो बर्ट और बर्नन ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, आरबी कैटल ने दिया था तरल बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत, तो आरबी कैटल ने ही दिया था। क्लियर। चलिए देख लेते हैं आगे बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया था, तो बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत डीओ हैव ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था,
तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक कौन है, तो यह है विलियम स्टर्न। नेक्स्ट देख लेते हैं संरचना संप्रदाय के जनक तो टिंचर। नेक्स्ट आते हैं प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो यह है विल्हेम। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे से प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास के भी संपादक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो ये भी जीन पियाजे ने दिया था। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का जन्मदाता मैकडूगल ने दिया था। नेक्स्ट है हार्मिक का सिद्धांत, तो ये भी मैकडूगल ने ही दिया था। नेक्स्ट है मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान, तो ये पोपोंजी ने दिया था। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान पोपोनजी ने दिया था। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो BF स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये भी BF स्किनर ने ही दिया था। इन मनोविज्ञानिकों से बार बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच ने दिया था। नेक्स्ट है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो ये पावलव ने दिया था, जो कुत्ते पे प्रयोग किया था पावलव ने। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी पावलव ने ही दिया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी पावलव ने ही दिया था। नेक्स्ट आते हैं परवलन या पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये CL हल ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था, तो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने ही दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो CL हल ने दिया था। सपोषक का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी CL हल ने ही दिया था। चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत CL हल ने ही दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था, तो ये कोहलर ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, बर्दीमर और कोफ्ता ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक जो हैं ये भी तीनों ने किया था, कोहलर, बर्दीमर और कोफ्का ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो लेविन ने दिया था। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी लेविन ने ही दिया था। नेक्स्ट है समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक, तो ये भी लेविन ने ही दिया था। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत, यहाँ संबंधवाद है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुथरी ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था टॉलमैन ने। साइन या चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अग्रिम संगठन प्रतिमान का प्रतिपादक, तो डेविड आशुबेल। और नेक्स्ट है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, तो टॉलमैन ने दिया था। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक, तो वार्फ को कहा जाता है। भाषाई सापेक्षता
प्रकल्पना के प्रतिपादक वार्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, तो जेबी वॉटसन। नेक्स्ट है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, तो क्लर्क। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, तो अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट आते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्टेनले हॉल ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं अधिगम सोपान के प्रतिपादक। अधिगम सोपान के प्रतिपादक तो गेने ने दिया था। नेक्स्ट है विकास के सामाजिक प्रवर्तक, तो ये एरिक्सन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अधिगम मनोविज्ञान का जनक। ये अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जा रहा है, तो ये एबिंगहास ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली से सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रोजेक्ट वाली बात आ रही है, तो ये जॉन डीवी ने दिया था। नेक्स्ट है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक के बारे में बोल रहा है, तो ये जेरोम ब्रूनर ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, तो ये भी जेरोम ब्रूनर ने ही दिया था। सामान्यीकरण सिद्धांत का प्रतिपादक तो CH जर्ड। नेक्स्ट आते हैं शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये वॉल्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, तो ये बागले ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा से संबंधित जब भी आएगा क्वेश्चन, तो वो चॉम्स्की अक्सर होगा, उसका भाषा से संबंधित थे, तो भाषा विज्ञान विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। नेक्स्ट देख लेते हैं मांग पूर्ति का सिद्धांत, मैस्ले। नेक्स्ट देखते हैं स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरण का सिद्धांत, तो ये भी मैस्ले ने दिया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये भी मैस्ले ने ही दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो डेविड सी मैक्लीड ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स एवं कॉफमैन ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं शील गुण का सिद्धांत। शील गुण या विशेषक का सिद्धांत, तो ये आल्पोर्ट ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत, तो ये दिया था हेनरी मूरे ने। व्यक्तित्व मापन की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक, तो ये मॉर्गन और मूरे दोनों ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध TAT विधि के प्रतिपादक, तो ये भी मॉर्गन व मूरे ने दिया था। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक, तो लियोपोल्ड वैलक ने दिया था। रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे IBT विधि के नाम से भी जानते हैं, विधि के प्रतिपादक हरमन रोसरा को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक, तो ये हैं पाइन व टेंडलर। यस, पाइन व टेंडलर SCT विधि के जन्मदाता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक, तो ये हैं मे एंड हार्टसन। नेक्स्ट देख लेते हैं किंडरगार्टन बाल बोध विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल। नेक्स्ट देख लेते हैं खेल प्रणाली के जन्मदाता, तो फ्रोवेल। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, तो सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने ही 3 भागों में बांटा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक, तो सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक तो क्लिपैट्रिक। नेक्स्ट आते हैं मापन भेदक विधि के प्रतिपादक, तो ये है एडवर्ड्स और क्लिपैट्रिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डाल्टन विधि के प्रतिपादक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं मिस हेलेन पार्कहस्टर। नेक्स्ट आते हैं
मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक, तो ये है मैडम मैरिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट है डेक्रोली विधि के प्रतिपादक, ये है ओविड डेक्रोली। नेक्स्ट आते हैं विनेटिका या इकाई विधि के प्रतिपादक। विनेटिका जिसे इकाई के नाम से भी जानते हैं, विधि के प्रतिपादक हैं कल्टन वासवर्न। नेक्स्ट आते हैं ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं समाजमिति विधि के प्रतिपादक, तो ये है आपका J.L. मोरेनो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक तो लिकर्ट। नेक्स्ट है स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक तो गटमैन। नेक्स्ट है विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक, तो यह है आसगुड। नेक्स्ट है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक, तो यह है फ्रांसिस गाल्टन। यस, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टैनफोर्ड वीने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक, तो ये हैं टर्मन। स्टैनफोर्ड वीने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक हैं टर्मन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक, तो ये है SD पोर्टियस, इसके नाम से ही स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वेसलर वैल्यू बुद्धि के प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो D वेसलर को कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक, तो ये हैं ऑर्थर S. ओटिस। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक, तो ऑर्थर S. ओटिस। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी वीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक, तो ये है C.H. राइस। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक, तो ये है J. मनरो। प्राथमिक वर्गीकरण के प्रतिपादक J. मनरो। नेक्स्ट है बाल अपराध विज्ञान का जनक, तो बाल अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है सीजर लोम्ब्रासो को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वंशसूत्र के नियम का प्रतिपादक। वंशसूत्र के नियम के प्रतिपादक है मेंडल। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रेन लिपि के प्रतिपादक। ब्रेन लिपि के प्रतिपादक है लुई ब्रेल। नेक्स्ट देख लेते हैं साहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादक, तो साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक है अलेक्जेंडर वैन। नेक्स्ट है सीखने के लिए सीखना का सिद्धांत का प्रतिपादक, तो हर्ले। सीखने के लिए सीखना हर्ले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शरीर रचना का सिद्धांत। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था, सेल्डन। नेक्स्ट देख लेते हैं व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत का प्रतिपादक, तो ये हैं गेल्डस्टीन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं RR थ्योरी या RS थ्योरी के जन्मदाता, तो ये हैं BF स्किनर, जो बाद में दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा किसने दिया था, बाल केंद्रित शिक्षा, तो ये जॉन डीवी ने दिया था। नेक्स्ट है मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक जो हैं वो एरिक्सन हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, तो ये डोलार्ड और मिलर ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था युंग ने। नेक्स्ट आते हैं एक कारक सिद्धांत, तो एक कारक सिद्धांत दिया था बीने, टर्मन और स्टर्न ने, तीनों ने दिया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत में आते हैं तो ये स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत
थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं परिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादक, तो ये टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं हीन भावना की अवधारणा। हीन भावना की अवधारणा किसने दिया था? तो ये एडलर ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डोनाल्ड नील और मिलर ने तीनों मिलकर दिया था। नेक्स्ट आते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत वीडी भाटिया ने दिया था और भाटिया परीक्षण बुद्धि से संबंधित है।